नौकरी करने वाली लड़कियों का करैक्टर ढीला होता है। उस दिन दोनों ने एक कैफ़े पर मिलने का फ़ैसला किया। सूरज बार बार सोनल को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन सोनल देखकर भी अनदेखा कर रही थी। उसने सोच लिया था कि अब वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगी। तब ही मैसेज की आवाज़ बजी। बीप। सूरज का मैसेज था, प्लीज़ सिर्फ़ एक बार मुझसे मिल लो। मैंने सब सोच लिया है कि माँ को कैसे मनाना है। प्लीज़ एक बार मिल लो। मैसेज पढ़कर सोनल थोड़ा उलझन में पड़ गई। तभी उसकी भाभी सुधा उसके कमरे में आई। उसे चिंता में देखकर, क्या बात है सोनल, कुछ परेशान लग रही हो? मैं खुद मदद करूं? सोनल ने सूरज को मैसेज सुधा को दिखाया। उसे पढ़ने के बाद सुधा ने पूछा, तो तुम जा रही हो मिलने? पता नहीं भाभी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब सूरज की मम्मी ने मना कर दिया कि मुझे किसी भी हालात में बहू स्वीकार नहीं करेंगी, तो अब क्या ही बात हो सकती है, या फिर कोई और रास्ता क्या हो सकता है। वैसे भी उस दिन उन्होंने आपकी और भैया की बहुत बेइज्जती की और सूरज वहीं चुपचाप खड़ा देख रहा था। उसने एक शब्द नहीं बोला। नहीं भाभी, अब मैं उससे कोई बात नहीं करूँगी। देखो सोनल, मैं और तुम्हारे भैया तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सब कुछ ख़त्म करने से पहले एक बार मिल लो। कल को यह पछतावा ना रहे कि मैं उस दिन मिली होती। सुधा की बात सुनकर सोनल ने सूरज को मैसेज किया, कहाँ मिलना है। सूरज ने सोनल को कॉल किया। दोनों ने तय किया उसी दिन वह अपने फेवरेट कॉफ़ी शॉप में मिलेंगे। सोनल अपने तय समय पर पहुंच गई। वहां पहले से ही सूरज को अपना इंतज़ार करते हुए देख तो बहुत आश्चर्य हुआ। हमेशा लेट आने वाला सूरज आज समय से पहले पहुंचकर सोनल का इंतज़ार कर रहा है। दोनों आमने सामने बैठे थे। कैफ़े में बहुत शोर उठा, लेकिन उन दोनों में खामोशी थी। उसकी खामोशी में वेटर ने आकर खलल डाला। सूरज ने हमेशा की तरह 2 कॉफ़ी और सैंडविच ऑर्डर किया। सोनल ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो, और अब कौन सी ट्रिक से अपनी मम्मी को मनाना चाहते हो। तब तक कॉफ़ी भी आ गई। कॉफ़ी का सिप लेते हुए सूरज ने कहा, मैंने माँ से बात की थी। उनकी बात समझने के बाद मुझे यह समझ आया कि नौकरी करने वाली लड़की पसंद नहीं है। उन्हें अपने घर में घरेलू टाइप की बहू चाहिए। तो बात आगे ही क्यों बढ़ाना, क्योंकि मैं तो नौकरी वाली हूँ। देखो सोनल, अगर तुम नौकरी छोड़कर एकदम घरेलू बहू टाइप बन जाओ तो माँ को कोई दिक्कत नहीं है। सूरज, तुमको पता भी है तो क्या बोल रहे हो? मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी माँ को नौकरी वाली लड़की से प्रॉब्लम क्या है? बात कुछ खास नहीं। माँ यह सोचती है कि जो लड़कियाँ नौकरी करती हैं उनका करैक्टर यू नो होता है। उनका करैक्टर यू नो से क्या मतलब है? सोनल ने अनजान बनते हुए कहा। यू नो वाइट आई मीन? नो सूरज, आई रियली डोंट नो वाइट यू वाइट टू से। तुम ज़रा खुलकर बताओ। मैं नहीं, माँ ऐसा समझती है कि नौकरी करने वाली लड़कियों का करैक्टर थोड़ा ढीला होता है और अच्छे लड़कों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर फिर उनसे शादी कर लेती हैं, और शादी के बाद नौकरी के बहाने बाहर ऐश करती हैं। इसलिए माँ चाहती है कि तुम नौकरी छोड़
2 फिर माँ को हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और वैसे भी मैं अच्छा खासा कमाता हूँ और मेरी सैलरी भी तुमसे ज़्यादा ही है, तो तुम घर पर बहू बनकर आराम करो और मैं बाहर नौकरी। सूरज की बात सुनकर सोनल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जगह देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, सूरज, मुझे भाभी की एक बात याद आ रही है कि सोनल, एक बार सूरज से मिल लो, कल को यह पछतावा ना रहे कि काश उस दिन मिल लिए होते। तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ कि तुमसे मिलने का फ़ैसला एकदम सही था। अगर मैं आज तुमसे नहीं मिलती तो मुझे कैसे पता चलता कि मैं एक नीच से प्यार करती किया जिसकी सोच बहुत घटिया और बेतुकी है। सभी नौकरियां करने वाली लड़कियां ऐसी नहीं होती। यह बात अपनी माँ को समझाने की बजाय तुम खुद उनकी बात का समर्थन कर रहे हो। नहीं सोनल, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बस सही कहा, मैं आज तक तुम्हें गलत चीज़ समझती थी, लेकिन अब अच्छे से समझ गई हूँ। अच्छे से कान खोलकर सुन लो, ना मैं नौकरी छोड़ूंगी और ना मैं तुमसे शादी करूंगी। अगर तुम्हें और तुम्हारी पूजनीय माताजी को यह लगता है कि मैंने तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाया है तो मैं अपने आप को तुमसे आज़ाद करती हूँ। मेरी सैलरी कम हो या ज़्यादा, वह मेरे आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर की पहचान है। अपनी माँ से कह देना ढूंढ ले कोई घरेलू लड़की, और हाँ, उन्हें भी बता देना हर नौकरी करने वाली लड़की का करैक्टर ढीला नहीं होता, बल्कि उनके जैसी सोच रखने वाले लोगों का दिमाग का स्क्रू ढीला होता है। सोनल उठकर जाने लगती है तो सूरज उसका हाथ पकड़ लेता है। सोनल गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती है और कॉफ़ी उसके मुंह पर फेंक देती है। डोंट बी डेयर, गुड बाय मिस्टर सूरज। सोनल कैफ़े से बाहर आ जाती है और एक लंबी सांस लेते हुए अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ती है। एक आत्मविश्वास और असीम संतुष्टि का अनुभव करती है, जैसे किसी पंछी को पिंजरे से आज़ाद कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही सोनल भी अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी। आपको क्या लगता है कि सोनल का फैसला सही था या फिर उसे सूरज और उसकी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी? कमेंट और लाइक के साथ अपने विचार साझा करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।